वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर प्रीलिम्स ट्रिक का। लास्ट वाला ही पेपर ले रहे हैं 2023 का, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि एक ही पेपर में बहुत सारे ट्रिक्स पता चल जाएगी आपको। बस आपको क्या करना है कि ये पेपर पे जो भी ट्रिक्स अप्लाई करोगे वो 2024, 25, 2019, 2017 ऐसे 10 साल के पेपर्स के ऊपर वह अप्लाई करना है। तो आपको बस उसका क्या बोलते हैं ऑथेंटिसिटी चेक करना है, ओके, कि ये वर्क होता है कि नहीं होता है। चलिए, अभी ये तो 8th वाला जो क्वेश्चन है नॉलेज पे किया तो इसको हाथ नहीं लगाते हैं। उसके अलावा ये एक देखिए, ये एक आर के बेसिस पे किया हुआ, आर मतलब रीजनिंग होता है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो ऐसा है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये बड़ा ही सिंपल और डायरेक्ट स्टेटमेंट है और अपने को ये भी पता है कि कोल अपना बहुत ज़्यादा मैटर करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो नॉर्मल है, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई भी पढ़ाई कर रहा है थोड़ा भी, तो भी अपने को ये पता है कि कोल जो होता है उसी से अपना इलेक्ट्रिसिटी अपने को मिलता है। यूरेनियम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सोलर एनर्जी तो 10% वगैरह कुछ तो होगा, विंड एनर्जी भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये करेक्ट होने के चांसेस थोड़े बढ़ते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट में आते हैं, वो लिखा है कि यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity। अब ये स्टेटमेंट में बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है नीचे का। बस ये जो चीज़ है ना, अगर मैं एग्जामिनर होता, मतलब मैं वो बंदा हूँ जो आपका पेपर सेट कर रहा है यूपीएससी का, तो मैंने कहीं पे तो न्यूज़पेपर पे ये पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में कुछ तो लिखा होगा कि उसका जो एनरिचमेंट है वो 80% चाहिए, ओके, या 50% चाहिए, ऐसा लिखा होगा कुछ ना कुछ एक फैक्ट। तो मैं इतना आलसी होता हूँ ना, जैसे आप लोग भी पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा आलसी होते हैं, वैसा वो जो आपका पेपर सेट कर रहा है वो भी थोड़ा आलसी होगा। तो वो क्या करेगा, वो भी ये 80% को चेंज करके 60 डालेगा। मतलब ये पता नहीं है अपने को कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, लेकिन ये पता है कि इसका मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है 60% का। मतलब एग्जामिनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगा। तो ये स्टेटमेंट से ऐसे लगता है कि ये गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन ट्रिक करेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, एंड इवेंचुअली वो करेक्ट है। ये यूपीएससी का खुद का आंसर की का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है, वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ओके। वो ऐसा है कि मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अभी मार्सुपियल्स मतलब क्या होता है, वो जो कंगारू होता है ना उसको मार्सुपियल्स बोलते हैं, जिसका पेट के अंदर वो बच्चे को रख सकते हैं, वो मार्सुपियल्स होते हैं। तो इंडिया में नेचुरल तो पता नहीं, आर्टिफिशियली भी कहीं किसी ने कंगारू देखा है ऐसे मुझे लगता नहीं। अभी ये जो मार्सुपियल्स है ना, ये वर्ड ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में एक्चुअली मेंशन्ड है। आपको बस मार्सुपियल्स मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, तो आपको वैसे भी पता चलेगा इंडिया में आर्टिफिशियली भी एक आधा कोई तो जू होगा जहाँ पे शायद कंगारू होगा या और कुछ तो होगा। इवन आपको ये कंगारू छोड़ दिया तो आपको मार्सुपियल्स और कितने हैं वो भी नहीं पता है। अभी ये जो वंतारा जू आया है गुजरात में, वहाँ पे शायद कंगारू हो सकता है, लेकिन जितना हम लोग बात करते हैं उतना कभी किसी ने मार्सुपियल्स ऐसा कोई चीज़ पढ़ा नहीं है इंडिया में, कंगारू है या ये है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए मार्सुपियल्स मतलब क्या है। अभी दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो ये करेक्ट होने के बड़े ही चांसेस है, क्योंकि क्या है ना, ये देखिए, नो आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नेचुरली वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसका एक और भी है, ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया में एक तो मार्सुपियल होगा, ऐसा आपको भी लग सकता है। बिकॉज अगर आपने देखा तो लास्ट जो अपना सेशन हुआ उसमें मैंने बोला था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाते हैं, ओके। तो ये तो डायरेक्टली एक्सट्रीम है कि आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, थोड़ा एक्सट्रीम भी हो गए, बराबर। लेकिन जब आप दो चीज़ों को मिलाते हैं, अगर आपको पता है मार्सुपियल्स क्या है, तो आपका पता चलेगा कि हाँ नेचुरली तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप को मार्सुपियल्स के बारे में पता नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इसको
रॉन्ग करोगे, भाई बिकॉज आपका अपना लॉजिक क्या है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर हुआ तो वो रॉन्ग होता है, तो आप इसको रॉन्ग कर दोगे। लेकिन वैसा उस तरीके से अगर आप जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसीलिए रिस्क लेना चाहिए, डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए। अगर मुझे मार्सुपियल्स के बारे में पता नहीं भी होता तो भी मैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिस्क लेता कि इतना तो पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी दूसरा आते हैं कि मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली। देखिए ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, यहाँ पे ओनली लिख के, देखो नॉट ये भी एक्सट्रीम है, ओनली ये भी एक्सट्रीम है, विथ नो प्रेडेटर्स। देखो मतलब यहाँ पे तो दो दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो ऐसे वक्त पे क्या होता है, यूजुअली दोनों में से देर इज़ अ हाई चांस कि एक गलत है। अभी ये मुझे बहुत ज़्यादा ही गलत लग रहा है। देखो आप नॉट भी यूज़ किया है, नो भी यूज़ किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गए। ऐसा कोई एरिया आपको पता है जहाँ पे प्रेडेटर ही नहीं है किसी का? ऐसा होता नहीं है लाइफ में, आपने भी अगर देखा होगा। ये ऐसे बोलने जैसा हो गया कि इंडिया में पिछले साल के जो भी रैंक 1 होंगे उनसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं। ये तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई और निकल जाएगा। या ऐसे बोल सकते कि आइंस्टाइन से ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे न्यूटन हो सकता है, कोई और बंदा आएगा वो हो सकता है। तो हम बोल नहीं सकते कि ऊपर कौन है इसके, राइट? वैसा है ये। तो दो एक्सट्रीम वर्ड्स है इसमें, तो ये तो मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग है। और ये अगर देख के चले तो फिर ये करेक्ट होना चाहिए कि नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ओके, तो इसका हम लोग सी अगर कर देंगे तो वो एक्चुअली करेक्ट आंसर है। अभी इसमें एक और चीज़ है, ये जो एक्सट्रीम का लॉजिक बताया है उसके बियॉन्ड भी इसका एक बहुत अच्छा सा लॉजिक है या वर्क है। वो ऐसा है, ये मार्सुपियल्स वर्ड अगर आपने नहीं सुना है ना, अगर नहीं सुना है इसका मतलब देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, मतलब ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी अगर ये वर्ड आपने नहीं पढ़ा है या नहीं उसको देखा है, तो इसका एक ही मीनिंग होता है कि देयर इज़ हाई चांस कि इंडिया में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता। बिकॉज हम लोग 2-3 साल से 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर हमको नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब कि हाँ ये सच है शायद। नहीं तो हमको पता होता ना कांगारू इंडिया में होते तो, राइट? तो ये हो गया दूसरा। अभी देखिए इस पेज के बारे में कुछ तुक्के हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसा है, फॉर एनी मैपिंग क्वेश्चंस ड्रॉ मैप्स। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका पिक्टोग्राफिक जो मेमोरी है ना वो बाहर आ जाता है। मतलब क्या होता है कि कोई तो मैपिंग का क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आप ऐसे निकालो उसको, और फिर पता लगा है ये स्टार्ट में रहता है, ये तो हिमाचल प्रदेश दिख रहा है या ये कर्नाटका दिख रहा है या ये नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, ऐसा कुछ तो आपको इमेजिन होगा। वो जैसे इमेजिन होता है तो इट्स आपका मेमोरी को वो रिवाइव कर देता है। ओके, अभी दूसरा है लोकेशन के बारे में। एज ए एग्जामिनर सबसे बेस्ट वे टू फूल स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट इज टू चेंज सिंपल फैक्ट्स। मतलब एक तो लोकेशन चेंज करो, नहीं तो नंबर्स चेंज करो। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा 60% यूरेनियम लिखा था, राइट? तो वो 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जामिनर जो है वो बड़ा आलसी लेजी बंदा है, वो इधर ही चेंज करेगा या लोकेशन को चेंज करेगा कि कहीं पे तो बांग्लादेश चाइना लिखा है तो उसका चेंज करके बांग्लादेश एंड वियतनाम करेगा। बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू चेंज, टू फूल अ स्टूडेंट और एस्पिरेंट, डू इट इन प्लेन साइट। हमेशा ऐसे बोलते हैं अगर चोरी करनी है ना तो इतना इजीली सामने से जाके चोरी करो, रेलवे स्टेशन पे चोरी करो, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा बिकॉज इतने सारे लोग हैं। वैसा ये चीज़ है कि अगर इफ़ इन अ क्वेश्चन सर्टन बेसिक इन्फो इज इन द आंसर एक्सेप्ट यू टू नो मेक इट रॉन्ग। अगर तुमको पता है तो उसका आंसर लिखो, अदरवाइज उसको रॉन्ग कर दो, तुमको नहीं पता है तो। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, अभी ये एक और क्वेश्चन हम लोग ये वाला लेते हैं। ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, बिकॉज इसका एक अलग लॉजिक है। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने देखा वहाँ पे नंबर का लॉजिक था या लोकेशन का था, उसके पहले वाला मतलब ये वाला जो था इंटरेस्ट वाला, ये 60% वाला, राइट? इसमें नंबर का गेम था।
इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स का था, ऊपर से ये फैक्ट आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो इसको रॉन्ग ही कर दो। ओके, तो ये तीसरा वाला बहुत अच्छा लॉजिक है। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन, पहला है सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अच्छा, दूसरा है सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव। ओके, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल। वो अच्छा, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंस। अभी इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, राइट। अभी मेरा आपको एक काउंटर क्वेश्चन है। ओके, दुनिया में अंटार्कटिका में एक जगह है, वहाँ पे एक मशरूम है छोटू सा, उसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। आपका एग्जामिनर जाके चेक करने वाला है क्या? देखो, कहीं ना कहीं तो ऐसा मशरूम अंडमान में होगा, अंडमान निकोबार में होगा, अफ्रीका के किसी आइलैंड में होगा, पैसिफिक के किसी आइलैंड में ऐसा हो सकता है जिसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे तो कोई ऐसा मशरूम होगा जिसके पास साइको एक्टिव प्रैक्टिसेस है, प्रॉपर्टीज़ है। ऐसा कोई मशरूम शायद अंडमान निकोबार में होगा जिसके पास इंसेक्टिसाइडल है। हिमालयज़ में कोई होगा जिसके पास इंसेक्टिसाइडल है। बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो कहीं इंडोनेशिया, जावा, थाईलैंड में कोई तो मशरूम हो सकता है। मतलब एक भी अगर वैरायटी, इवन इफ वन इज फॉर्म, देन ऑल आर करेक्ट। और इसका चांस देखो ना आप, एग्जामिनर कहाँ कहाँ जाके ढूंढेगा। मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन क्रिएट किया है बड़ा ही सेफली क्रिएट किया है, जो भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्रिएट किया है बड़ा ही सेफली किया है। सब जगह पे सम लग दिया, सम 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 सम। क्यों? बिकॉज एक भी अगर मिल गया तो आपका सब आंसर करेक्ट आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल फोर। इसको क्या बोलते हैं पता है? रिस्क अवर्स एग्जामिनर। ये क्वेश्चन जिसने भी क्रिएट किया है ना, उसको रिस्क अवर्स रहना था, कोई रिस्क ही नहीं लेना था उसको। तो उसने क्या बोल दिया? सम, हर जगह पे सम, हो सकता है, हो सकता, ऐसा वर्ड यूज़ किया। ये होता है रिस्क अवर्स एग्जामिनर। ये प्लान करके ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि भाई तुम ना सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ केस डालो, ना यूपीएससी में इनके खिलाफ केस डालो, ये तो आंसर ऐसा ही आएगा। बिकॉज अगर कल आपने केस डाला कि नहीं नहीं सर ऐसा कुछ तो है, तो वो डिफेंड भी कर सकता है कि नहीं सर, वो एक जर्मनी में कहीं पे तो एक ऐसा मशरूम मिलता है जिसके पास इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी है, हो गया, सेफ हो गया वो। वैसे ये एग्जामिनर भी देखो आप, ये 60% वाला, इसको बोलते हैं लिमिटेड रिस्क वाला। नीचे वाला जो था ना वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, ये वाला लिमिटेड रिस्क वाला है। मतलब क्या है, इसने क्या किया, कहीं तो न्यूज़पेपर में, किसी तो बुक में ये भाई साहब ने ये फैक्ट पढ़ी, ये इसको पता है कोल है, ये तो फैक्ट है, ये सबको पता है। और उसने उसी बुक में यह पढ़ा है कि इनरिचमेंट 70% लगती है, उसने बस वो चेंज करके 60% रखा। और जिस पेपर में उसने ये न्यूज़ पढ़ी वो पेपर का एक कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करके निकाल के रख दिया बाजू में, क्योंकि अगर कल केस हो गया या एनसीईआरटी में लिखा होगा ये किसी तो, या किसी स्टैंडर्ड बुक में लिखा होगा, वहाँ से निकाल लिया और ऐसा साइड में रखा है। अगर किसी ने इसके ऊपर डाउट लिया कि नहीं सर 60% नहीं होता है, वो 70% नहीं, इट इज़ 60% ही होना चाहिए, तो वो ये प्रिंट दिखाएगा। तो रिस्क तो लिया है इसने, बिकॉज इसने ये फैक्ट दी है, लेकिन लिमिटेड रिस्क लिया है, बहुत ही लिमिटेड। ओके, तो ये लिमिटेड रिस्क वाला है। ओके, तो एज अ स्टूडेंट मुझे आपको क्या बोलना है, ये जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है ना, उसके अंदर जाने की कोशिश करो। देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है इंडियन क्विरल्स के बारे में। ओके, अभी इसमें भी लॉजिक करना है। पहला ऐसा है, पहला क्वेश्चन, पहला 3 फैक्ट्स दिए हैं इनके बारे में। ओके, ये करेक्ट मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ऐसे लग सकता है कि ये मैं करेक्ट मार्क कर रहा हूँ, बट दीज आर नॉट करेक्ट वन। मैं बस मार्क कर रहा हूँ इसको कि पहला देखिए आप कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग ब्यूरोज इन द ग्राउंड। हो सकता है, अपने को नहीं मालूम। देखो, बोल ही नहीं सकते इसके बारे में, मतलब ये पॉसिबल भी हो सकता है। इंडियन स्क्विरल्स मतलब खारुताई, मराठी में इसको खारुताई बोलते हैं, तो ये हो भी सकता है, नहीं पता है। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, ये भी बोल नहीं सकते, बट ये भी ट्रू हो सकता है। दे आर ओमनिवर्स। अभी ये जो 3 स्टेटमेंट है ना, मुझे तीनों ही स्टेटमेंट बड़े ही सिंपल, सीधे साधे लग रहे हैं। ओके, उसमें से दूसरा वाला ये जो स्टेटमेंट है, ये मुझे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है कि ये करेक्ट हो सकता है। बिकॉज आप देखो, जो स्क्विरल्स रहते हैं, हम लोग बहुत बार उनको ऐसे एक छोटू सा ब्यूरोज करते हुए, एक खड्डा जिसको बोलते हैं,
वो करते हुए हमेशा उनको देखा है। तो ये हो सकता है कि नट्स और सीड्स वो वहाँ पे छुपाते होंगे, स्टोर करना है छुपाना है जो भी है, लेकिन वो हो सकता है। अभी दे आर ओमनीवोरस, तो ये भी फैक्ट हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा ही फैक्ट है, मतलब ज़्यादा ही पिन पॉइंटेड है। आपने अगर ऑब्जर्व किया ज़रा परफेक्टली पिन पॉइंटेड है। और फिर पहला स्टेटमेंट पे आते हैं, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बिरोज इन द ग्राउंड। अभी नेस्ट बिल्ड करते हैं, मुझे इसके ऊपर बड़ा ही डाउट है। ओके, अभी क्या है, ओमनीवर होना जो है ना वो पॉसिबल हो सकता है, शायद कोई ना कोई इंसेक्ट होगा वो खाता होगा। मतलब ये तो ऐसे बोलने जैसा हो गया कि नहीं कुछ खाते ही नहीं है, मतलब प्योरली वेजिटेरियन हो गया, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो इंसेक्ट्स थोड़ा सा तो खाते होंगे ही होंगे। मतलब आप देखो एक स्क्विरल है, उसको कितना आप जज करोगे, कितनी बार देखोगे, एक वक्त ऐसा होगा कोई ना कोई मच्छर को वो खा ही जाएगा, या किसी ना किसी कोई फ्लाई है उसको खा ही जाएगा वो। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये भी शायद करेक्ट हो सकता है। अभी आते हैं बाय मेकिंग बिरोज इन द ग्राउंड। अभी वो बिल्ड करते हैं इसके ऊपर, मुझे बड़ा ही बिल्ड नेस्ट, मुझे नेस्ट से भी ज़्यादा ये जो बिल्ड वर्ड है ना इसके ऊपर ज़रा डाउट आ रहा है कि वो बिल्ड करते हैं क्या। मुझे ऐसा लगता है वो शायद ब्यूरोज बना के उसके अंदर रहते होंगे, बट दे वुड नॉट बी बिल्डिंग इट। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल आ रहा है, ये मुझे चेक भी करना पड़ेगा। मैं आंसर देता तो ओनली 2 दे देता इसका आंसर, बिकॉज तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के चांसेस वैसे भी बहुत कम होते हैं। ओके, आप एग्जामिनर के वापस एक बार साइकोलॉजी में जाओ, ये बड़ा ही रिस्क टेकर वाला, मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये रिस्क टेकर है। ये ऐसा बंदा है जिसने, एग्जामिनर है कि जिसने सोचा है कि मैं प्लान करके क्वेश्चंस बनाऊंगा। अभी एस्पिरेंट्स को मैं चिंता का विषय बना दूंगा, एस्पिरेंट्स को डर लगना चाहिए यूपीएससी का, ऐसा ये एग्जामिनर है। बड़ा रिस्क लेके क्वेश्चन बनाए, बिकॉज तीनों भी स्टेटमेंट प्राइमा फेसी अपने को सही लगते हैं। बट जो भी बंदा यूपीएससी वालों को पहचानता है या यूपीएससी वाले लोगों को जानता है, दे नो इट कि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इसमें से एक कोई तो स्टेटमेंट गलत है। मुझे वो ये वाली स्टेटमेंट लग रही है, मुझे भी सच आंसर पता नहीं है, बट मैं ओनली 2 फिर भी कर दे जाता। मेरा जो स्टूडेंट था उसने ओनली 3 लिखा है, मुझे लगता है ये ओनली 3 ऑल 3 सॉरी, उसने ऑल 3 किया है, मुझे नहीं लगता है ऑल 3 करेक्ट हो सकता है। ओके, नीचे इसके यहाँ पे लॉजिक भी दिया होगा, ये देखिए कि यूज़ द क्लूज गिवन इन द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में ही बहुत अच्छा क्लू दिया हुआ रहता है, बहुत बार दिया होता है, आपने ऊपर भी देखा। बहुत सारे क्वेश्चन में 60% फैक्ट बोलेंगे, जैसे कि यूरेनियम का हो गया, इसी में बिल्ड करके वर्ड यूज़ करेंगे, या यहाँ पे सम यूज़ करके वर्ड। तो क्वेश्चन में ही क्लू दिया हुआ है कि आपको करेक्ट रखना है या नहीं रखना है। ओके, देन ऐसे टाइप के लॉजिक अगर आप डेवलप करोगे तो, और ये हमेशा करना पड़ेगा। मतलब अभी ये आप बोलोगे कि मेरा खुद का स्टूडेंट है उसने ऑल 3 किया और मैं कैसे ओनली 2 बोल रहा हूँ, बिकॉज ये पेपर्स यूपीएससी के जो पीवाईक्यू वाले पेपर्स है, आई हैव सॉल्व देन मोर देन 10 to 20 टाइम्स। और मैं टॉपिक वाइज नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली 2023 का पेपर लेता हूँ, पूरा के पूरा सॉल्व करता हूँ उसको, पूरा के पूरा सॉल्व करता हूँ। तो आउट ऑफ 5 आई क्लियर 4 प्रीलिम्स। एक ही प्रीलिम्स ऐसा था कि जहाँ पे मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो मैं कर नहीं सका। ओके, एनीवेज आई वॉज टेकिंग दिस लेक्चर ऑन बिहाफ ऑफ AVK सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट। इट इज़ अ पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट, काफ़ी अच्छा इनका सोशोलॉजी का कोर्स है, एथिक्स का कोर्स है, और अभी ये प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं। थैंक यू AVK फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।